हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर इस वक्त ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। बाबूलाल, पूरे मामले पर फिलहाल अभी जानकारी क्या मिल पा रही है? जैसा कि हमने चर्चा की और आपने बताया भी था कि फिलहाल 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। आखिरकार इरादा क्या था इसका? देखिए, बिल्कुल बहुत गंदा इरादा इस मुख्य अध्यापक का था। किस तरह से 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी इसको सरकार की तरफ से मिलने के बावजूद इसकी गंदी नजर। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चों के लिए सरकार जो अनाज उनको वाटप करने के लिए देती थी, उसकी ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। इससे पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका था, लेकिन ये पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया था, किसको इसकी भनक नहीं लगी थी। लेकिन इस बार ये बच नहीं पाया है, क्योंकि स्थानीय गांव के हिंदुओं ने, जागृत हिंदुओं ने इसके इस काले कारनामे का पर्दाफाश किया, रंगे हाथ इसको पकड़ा गया है। अब इसके ऊपर मामला दर्ज हो गया है और इसके 2 अन्य जो साथी जिहादी थे उनके ऊपर भी मामला दर्ज कर इनको हिरासत में लिया गया है। अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना स्थल का पंचनामा भी किया गया है और पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कब से काला धंधा इस तरह का कर रहा था कि सरकारी अनाज की ब्लैक मार्केटिंग, रात में स्कूल में रुकने के बहाने आधी रात में जिहादी गैंग को बुलाकर प्राइवेट वाहनों में भरकर सरकार द्वारा दिए गए गरीबों के निवालों को किस तरह से इस ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। तो बहुत ही गंभीर और बड़ा मामला है। ऐसे लोगों को आखिर किस तरह से इतने बड़े पद का अध्यापक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस पर भी अब सवाल पूछे जाएंगे। जहां तक स्थानीय नागरिकों की, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्थानीय नागरिकों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष से यहाँ ड्यूटी करता है, लेकिन इसके रवैये अच्छे नहीं थे, इसके बातचीत के तरीके भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। और अब इसकी हकीकत पूरे देश के सामने आ चुकी है कि किस तरह से सरकारी बच्चों का जो अनाज होता है सरकार द्वारा, उसको एक गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था और रात के अंधेरे में कर रहा था। और खास बात यह है कि शिक्षक दिवस, जो पूरे शिक्षक दिवस पूरे देश में जिसको जिन गुरुओं का सम्मान करते हैं शिक्षक बच्चे, उन्हीं गरीब बच्चों का निवाला किस तरह से शिक्षक दिवस की रात में ये जो इस तरह का कारनामा करता हुआ पकड़ा गया। बिल्कुल बाबूलाल, एक तरफ तो शिक्षक दिवस की धूम देखने को मिल रही थी। कहते हैं कि अपने गुरु का कर्ज कभी कोई नहीं चुका पाता है और शिक्षकों को किस तरीके से पूजा जाता है। और एक तरफ सरकारी स्कूल में जो हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अशफाक, ये ऐसी काली करतूत उनकी सामने आती है। हालांकि देखिए, अब तो वीडियो सामने आ गया, चूंकि जो हिंदू वहां पर जागरूक थे उन्होंने इस वीडियो को बनाया और वो वीडियो सबके सामने आ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस बात की क्या गारंटी है कि इससे पहले वहां पर ऐसा नहीं हुआ होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। इस बात की पूरी गारंटी है कि इसके पहले भी कई बार हो चुका है इस तरह के हादसे, और इसकी जानकारी हिंदुओं को लगी थी, उसके लिए इसके ऊपर नजर बनी हुई थी सबकी, और इस बार ये रंगे हाथ पकड़ा गया। तो निश्चित तौर पर अब इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे सवाल पूछे जाएंगे कि इससे पहले भी इस तरह के कारनामे इसने किए हैं, सरकारी अनाज को कहां कहां पे बेचा है, कौन से नेटवर्क से इसके संबंध है और आखिर इसके पीछे इसकी क्या मंशा थी, इसकी भी जांच की मांग समस्त हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। और ऐसे दरिंदे शिक्षक के नाम पे जो भक्षक बन बैठे हैं, इनको हमेशा के लिए अब नौकरी से बेदखल किया जाए, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए, ऐसी मांग की जाए। बिल्कुल, इस तरीके के प्रिंसिपल इस पद पर बैठने लायक भी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाबूलाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।